Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, we are going to start new unit which is biotechnology. In this unit we have two chapters. First, principles and processes of biotechnology, and in another chapter we will discuss about the applications of biotechnology. So let's start with the first chapter of this unit, which is principles and processes of biotechnology. So before starting this chapter, इससे पहले कि हम ये chapter start करें, हम समझे, here we need to understand that what is biotechnology. Actually में biotechnology है क्या? Biotechnology is a branch of science which deals with the microorganisms or living organisms to make the important or useful products for the human kind or mankind. So यहाँ पे हम पहले definitions की बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसकी definition क्या है. Biotechnology, it is the process of using living organism. एक बार हम लिखते हैं, उसके बाद हम पूरी इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में है क्या. इट्स अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, their products like enzymes हो सकते हैं, molecules, their products, enzymes, molecule, etc. to produce or develop a process useful for human being. So this is the definition of biotechnology कि ये वो एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इस ब्रांच के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी प्लांट, कुड बी एन एनिमल, कुड बी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जा रहा है या फिर उनके कोई प्रोडक्ट्स को, लाइक एंजाइम्स हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकता है. सो एनी पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग और टू डेवलप अ प्रोसेस. सो या तो प्रोसेसेस यहाँ पे डेवलप की जा रही हैं या फिर यूजफुल प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये है बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट. दिस बायोटेक्नोलॉजी इज सो मच यूजफुल कि अगर आप इसके एग्जांपल्स देखें कि कहां कहां हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, लाइक इन द रिप्रोडक्शन यूनिट यू हैव स्टडीड अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी. ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर है दैट इज आल्सो गिवन बाय द बायोटेक्नोलॉजी. ये भी बायोटेक्नोलॉजी से ही मिल रहा है. वैक्सीन प्रोडक्शन जो होता है, डीएनए वैक्सीन बन रही है या जीन थेरेपी हो रही है, जीन के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. ये सभी जो प्रोसेसेस हैं, ये जो सभी टेक्निक्स हैं, ये पॉसिबल हो पाई हैं बायोटेक्नोलॉजी की वजह से. आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल. You know insulin. It's an enzyme. It's a hormone which is required for the glucose metabolism. Every human being has insulin production. हर इंसान की बॉडी में इंसुलिन बनता है और वो उतना ही बनता है जितना रिक्वायर्ड हो. But what happens in some cases, in some human beings, this insulin is not produced in sufficient amount. Sufficient amount में अगर इंसुलिन नहीं बन रहा तब एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज. सो इस केस में क्या किया जाता है कि सपोज दिस पर्टिकुलर इंसुलिन प्रोडक्शन जीन, जो भी हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन जीन है, जो हमारी बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस में प्रेजेंट है, हमारे पेंक्रियाज की, वहां से उन बीटा सेल्स पे से इंसुलिन प्रोडक्शन जीन्स को आइसोलेट किया जा सकता है. एंड दीज जीन्स कैन बी इंसर्टेड इनटू एनी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. तो जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर ये इंट्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का ये पार्ट बन जाता है इंसुलिन जीन.
देन as the bacteria replicate, जैसे जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा इंसुलिन प्रोडक्शन जीन्स भी रेप्लिकेट करेंगे, एंड आफ्टर रेप्लिकेशन दे विल डू द ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन एंड फाइनली दे विल फॉर्म द इंसुलिन। सो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर किया जा सकता है। कमर्शियल लेवल पे यही मेथड है जो हम नॉर्मली हम देखते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। In this example, we can say that this bacteria now work as a factory of insulin. एक फैक्ट्री की तरह काम करेगा, हाई अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं एडिबल वैक्सीन के केसेस में। वैक्सीन हमें पता है, एग्जांपल अगर हम ले पोलियो वैक्सीन में क्या हो रहा है, द पोलियो वायरसेस विच आर द डेड और द वीक वायरसेस जो है वो इंसर्ट करवाए जाते हैं विद दिस 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन। सपोज अगर उसमें कोई वायरस लिविंग वायरस है, सपोज ऐसा होता नहीं है बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, या सपोज है या फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि उन वायरसेस के अगेंस्ट वो फाइट नहीं कर सकता, सो देयर इज द चांसेस दैट दीज वायरसेस कैन प्रोड्यूस द डिजीज इन द पर्सन और इन द चाइल्ड हु हैज वैक्सीनेटेड विद दिस पोलियो वैक्सीन। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इस चीज को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन दिस केसेस द बैक्टीरिया जो वायरस है पोलियो वायरस पे से जो उनके एंटीजन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं जो एज एन एंटीजन काम करते हैं, पोलियो वायरस के कैप्सिड में जो प्रोटीन्स हैं जो एंटीजन की तरह काम करेंगे, उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनके जीन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड देन दीज जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द प्लांट। Suppose these genes, these antigen producing genes of the viruses are introduced into the banana plant. Banana के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब बनाना प्लांट के अंदर वो रेप्लिकेट होगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, एंड फाइनली इट विल फॉर्म इट्स प्रोडक्ट जो बनेगा, एंड देन प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट इन द बनाना। अगर उस तरीके का बनाना किसी बच्चे को खाने को दिया जाए, देन ऑटोमेटिकली दिस वैक्सीन विल गो इनसाइड दिस बॉडी। तो एक तरीके से एडिबल वैक्सीन्स का जो कंसेप्ट है that is also possible due to the biotechnology. So here we have discussed some important examples so that we have an idea कि actual में biotechnology है क्या, क्यों ये ब्रांच जो है इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, मैनकाइंड के लिए, बिकॉज इस ब्रांच की हेल्प से बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स डेवलप किए गए हैं, और इस ब्रांच का मेन पर्पस ही ये है कि ये ह्यूमन वेलफेयर में काम आए। So, यहाँ पे हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखे। नाउ लेट्स डिस्कस द 2 बेसिक और कोर टेक्निक्स विच आर इन्वॉल्व इन द केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो हम कह सकते हैं, हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बेसिक टेक्निक्स देखेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। फर्स्ट टेक्निक इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड सेकेंड वन, फर्स्ट लेट्स डिस्कस द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? Genetic engineering is the alteration of the genetic material. It could be RNA or DNA. DNA और RNA के अंदर changes करवाना। Suppose कहीं किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जीन्स में डिफेक्ट है, जिसकी वजह से उसे कोई पर्टिकुलर जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज हो रही है। So with the help of biotechnology, these DNA और these genes can be altered. Genes change किए जा सकते हैं, modify किए जा सकते हैं, new genes can be inserted. This techniques of the biotechnology is known as genetic engineering. Genetic engineering में क्या होगा? DNA का कोई भी पार्ट है, कोई स्पेसिफिक जीन है, उसे कट करके हटाया जा सकता है, कोई नया जीन इंसर्ट किया जा सकता है, ताकि एक कोई यूजफुल हमें रिजल्ट यहाँ पे मिले और किसी हार्मफुल रिजल्ट से हम बच सकें। सो दीज आर द core techniques which are related with the biotechnology. So DNA और RNA are modified. यहाँ पे modify किए जाते हैं, इनका modification होता है with the help of genetic engineering process. सेकेंड हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन जो टेक्निक है दैट इट प्रोवाइड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री और कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट इन अ केमिकल प्रोसीजर सो दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड कमर्शियली। एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना जहां पे कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस का इन्फेक्शन ना हो, एक मींस पर्टिकुलर एक बहुत सेफ एनवायरनमेट होगा जहां पे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर्म किए जा सकते हैं एट अ कमर्शियल लेवल। लाइक इस केस में हम देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स, बहुत सारे यूजफुल एंजाइम्स हैं जो कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। डिफरेंट वैक्सीन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, वैक्सीन्स प्रोडक्शन हो सकता है,
and antibiotic production. जो antibiotic का production है, that could be also done with the help of biotechnology. So these are the two important techniques or core techniques which are involved with the biotechnology. ये हमने कुछ एक इंट्रोडक्शन की बात की है, यहाँ तक अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। अब हम बात करते हैं कि व्हाट actually is done in the case of biotechnology. So now let's try to understand the conceptual development of the principles of biotechnology. Actually में biotechnology किस principle पे काम कर रहा है, अब हम वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज समझाई जा सकती है। लाइक यू हैव स्टडीड अबाउट सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। यू नो इन द केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होता, जो हेरिडिटी है पेरेंट्स से जो जीन्स आ रहे हैं वो प्रिजर्व रहते हैं कैरेक्टर्स नेक्स्ट प्रोजेनिस के अंदर, वेरिएशन के चांसेस लेस होते हैं। बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे जेनेटिक वेरिएशंस दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिक्स हो रहा है। So these are the some benefits of the sexual or asexual reproduction. That is fine with all you. I hope ये सब आपको पता है। But in cases में क्या होता है, जब हम नॉर्मल ये मेथड्स यूज कर रहे हैं फॉर द हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जब हम एक हाइब्रिड प्रोड्यूस करवा रहे हैं जहां पे हम दो प्लांट्स के, दो एनिमल्स के कैरेक्टर को मिक्स करके एक न्यू वैरायटी डेवलप करते हैं, उस केसेस में क्या होता है, विद सम desired genes, some undesirable genes also transfers into the next generation. होता है ना, जैसे आपने एग्जांपल्स देखा है म्यूल का, आप देख सकते हो जो हॉर्स एंड डंकी की एक मिक्स हाइब्रिड वेराइटीज है। इन केसेस में क्या होता है कि जहां पे आपने एक डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ डेवलपमेंट करवाई है, न्यू वैरायटी प्रोड्यूस करवाई है, बट उन डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ साथ कुछ अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी ट्रांसफर होते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन। But this problem can be solved out with the help of biotechnology. In the biotechnology, we can transfer only the desired gene. Only desired gene जो होगा उसे ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं। That thing is possible just with the help of biotechnology. Now, how it's happen? कैसे हो रहा है कि सिर्फ एक जीन पे हम काम कर रहे हैं और उसी को हम ट्रांसफर करवा रहे हैं, उसी को हम मॉडिफाई करवा रहे हैं। That thing happen कि जब भी कोई डिजायर्ड जीन किसी एक मान लीजिए एक प्लांट है, वहां से आपको कोई डिजायर्ड कैरेक्टर आइसोलेट करना है, उस कोई डिजायर्ड कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को आप रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स होंगे, जो डीएनए होगा, पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उस डीएनए पे से जीन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जीन्स को निकालते हैं, आइसोलेट करेंगे। दिस डिजायर्ड जीन्स आर नाउ, अगर जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको वो कैरेक्टर चाहिए, तो क्या आप डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू अगर हम वो जीन्स या वो डीएनए इंसर्ट करवाएंगे तो वो क्या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाके कुछ इफेक्ट शो करेगा? नो, इट विल नॉट शो एनी इफेक्ट। जब तक ये डिजायर्ड जीन या जो डिजायर्ड डीएनए है, जब तक न्यूक्लियस में उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट नहीं हो जाते, तब तक ये अपना इफेक्ट शो नहीं करते। दे विल नॉट शो देयर इफेक्ट, दे विल नॉट फॉर्म देयर प्रोडक्ट टिल दे डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल। सो इस टेक्निक में क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्ड और रिक्वायर्ड डीएनए कैन बी आइसोलेटेड। सबसे रिक्वायर्ड डीएनए जो होगा उसे आइसोलेट किया जाता है। द स्मॉल पीस ऑफ डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनी साइट, जहां से भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जीन्स का है। ये जो रिक्वायर्ड डीएनए होता है, इसे फिर एक वेक्टर के साथ इंसर्ट करवाया जाता है। वेक्टर यहाँ पे कौन हो सकता है? द वेक्टर कुड बी एनी ऑर्गेनिज्म, लाइक यहाँ पे कोई बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, कोई फंगस हो सकती है। सो दीज वेक्टर्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर दिस डीएनए एट द होस्ट सेल। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमें डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट करवाना है, उसे हम बोलते हैं होस्ट सेल। सो दिस डिजायर्ड डीएनए इज इंसर्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंसर्टेड इनटू द वेक्टर। पहले ये इंसर्ट करवाया जाता है वेक्टर के अंदर, and then it is transferred on this that let's see what how it is happen। यहाँ से इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, वेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन होगा, एंड फॉर दिस इट हैज टू बी सम स्पेस। यहाँ पे एक स्पेस तो होना चाहिए जहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड डीएनए अटैच हो सके। सो यहाँ पे क्या होता है, एज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, तो हम ऐसा बना देते हैं। सो जब इस वेक्टर के साथ, वेक्टर के डीएनए के साथ जब हमारा रिक्वायर्ड डीएनए अटैच किया जाता है, तो जो एक स्ट्रक्चर बनती है, इसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट। सपोज दिस इज द रिकॉम्बिनेंट।
हमारा डिजायर्ड डीएनए जो है वो इस वेक्टर के डीएनए के साथ इंसर्ट करवा दिया गया है, एंड आफ्टर द इंसर्शन जब दोनों जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए है इस वेक्टर का और ये डीएनए है हमारा रिक्वायर्ड डीएनए, जो हम चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट हमारे रिक्वायर्ड एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डीएनए अपने प्रोडक्ट्स फॉर्म करे, तो इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे जो ये चीज बन रही है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, इट इज नॉन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इट इज नॉन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होता है जिसके अंदर टू जेनेटिक मटेरियल्स मिक्स है, टू टाइप्स के डीएनए जो है मिक्स है, और ज्यादा भी हो सकते हैं बट नॉर्मली यहाँ पे हमने टू लिखा है। सो वी आर राइटिंग दैट वेयर द टू डीएनए ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर इंटीग्रेटेड एट वन प्लेस, दैट इट इज नॉन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवाया जाता है किसी भी होस्ट सेल के अंदर। होस्ट वो होगा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई करेगा और नंबर्स इंक्रीज करेगा। सो यहाँ पे वायरस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इन बैक्टीरिया के अंदर जब इन्हें इंसर्ट करवाया जाता है तो जैसे जैसे बैक्टीरिया अपना रेप्लिकेशन करेगा, अपना अमाउंट इंक्रीज करेगा, उसके साथ साथ हमारा डिजायर्ड डीएनए भी रेप्लिकेशन शो करेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी डिजायर्ड डीएनए है वो तब तक रेप्लिकेट नहीं करेगा जब तक वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए का पार्ट ना बन जाए, उसके जेनेटिक मटेरियल का पार्ट ना बन जाए, जब तक वो उसके साथ इंटीग्रेट ना हो जाए। सो दिस इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डिस्कस ऑल दिस प्रोसेस इन मोर डिटेल। First of all, let's discuss that who was the scientist or from where this concept of recombinant DNA was started. Idea of recombinant DNA was started in 1972. 1972 में दो साइंटिस्ट थे, that name is Stanley Cohen and Herbert Boyer। इन दो साइंटिस्ट ने एक आइडिया सोचा दैट दे इंट्रोड्यूस द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफिमोरियम। सो इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया, दैट बैक्टीरिया नेम वाज साल्मोनेला टाइफिमोरियम। He introduced or linked the antibiotic resistant gene with the native plasmid of this Salmonella typhimurium। प्लाज्मिड जैसे आपको पता है, प्लाज्मिड वो एक्स्ट्रा सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, एक्स्ट्रा सर्कुलर रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहती है, उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दे टुक द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड। इसे इंसर्ट करवाया गया। सपोज दिस इज द प्लाज्मिड, जब इस प्लाज्मिड के साथ इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंसर्ट करवाया गया at its particular site, the site where these required genes are inserted is known as origin of replication। ये इसी पर्टिकुलर साइट पे इंसर्ट होने चाहिए ताकि ये रेप्लिकेट हो सके। So this is the antibiotic resistant gene which is inserted into this plasmid। इस प्लाज्मिड के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया। By this introduction, this plasmid become the recombinant DNA। ये recombinant DNA बन गया। इस recombinant DNA को फिर साल्मोनेला टाइफिमोरियम जैसे ही सिमिलर टाइप के बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये recombinant जो प्लाज्मिड था इसे इंसर्ट करवाया गया। जब इस recombinant प्लाज्मिड को इस ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करवाया गया, यहाँ पे with this E. coli, जैसे जैसे E. coli अपना नंबर इंक्रीज करेगा, it will do the replication। Similarly, the antibiotic resistant genes will also multiply, but they will do the cloning। Similarly, यहाँ पे cloning होगा, बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं required gene की। So this is the method which was the first discovered by these two scientists, और इसी के साथ ही recombinant DNA technology की शुरुआत हुई। This recombinant DNA technology required some specific enzyme। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि प्लाज्मिड को कट किया गया है at some specific sites and then the required genes are inserted। So it's required some specific enzyme which can cut the DNA and which can join the DNA। So the enzymes which are required for the cutting the DNA are known as restriction enzymes, and for joining the enzymes required is a ligase enzyme। So restriction enzymes, or they could be known as the molecular scissors, and the ligase enzymes are also required for these type of processes।
So we will discuss about these important tools of biotechnology also. In the tools of biotechnology जो चीजें हमें चाहिए होती हैं उसमें सबसे important first thing that is the required DNA, desired DNA हम बोल सकते हैं. Let's see कि कौन से steps हैं जो follow किए जाते हैं in the biotechnology process. First, the desired DNA is isolated. सबसे पहले जो desired DNA होगा, डिजायर्ड डीएनए वो आइसोलेट किया जाता है. कहीं से भी, जहां से भी, जिस भी जीन्स को हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, हम उसका जीनोटाइप चेंज करना चाहते हैं ताकि उसका फिनोटाइप चेंज हो जाए, इस तरीके की जीन्स को, इस तरीके के डीएनए को पहले आइसोलेट किया जाता है. देन दिस आइसोलेटेड डीएनए इज कंबाइंड विद द वेक्टर. वेक्टर के साथ अटैच करवाया जाता है. वेक्टर कुछ भी हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, कोई और वेक्टर्स भी हम यूज कर सकते हैं. आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वेक्टर्स कैन बी आल्सो यूज. लाइक इन द केस ऑफ मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आपने देखा है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को कैरी करके लेके जा रही है. इट इज वर्किंग एज अ वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम. सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ वेक्टर होंगे जो हमारे डिजायर्ड डीएनए को कैरी कर रहे हैं. लाइक दिस प्लाज्मिड, इट इज कैरिंग द डिजायर्ड डीएनए. सो दिस डिजायर्ड डीएनए इज इंटीग्रेटेड और इसे अटैच करवाया जाता है विद द वेक्टर. सो सेकेंड थिंग है अटैचमेंट ऑफ डिजायर्ड डीएनए विद वेक्टर एंड देन इट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल. उसके बाद इसे होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. इंट्रोडक्शन इन होस्ट, इसे होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. एंड इन द होस्ट सेल नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट इज आवर डिजायर्ड डीएनए इज एबल टू एक्सप्रेस और नॉट. फिर इसकी स्क्रीनिंग की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो डिजायर्ड डीएनए ये रेप्लिकेट हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग इट्स प्रोडक्ट और नॉट. सो दिस डिजायर्ड स्क्रीनिंग प्रोसेस इज आल्सो डन. वी विल डिस्कस ऑल दीज प्रोसेसेस इन मोर डिटेल्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड what are the important tools which are used into the biotechnology processes. So in the next video we discuss the tools of biotechnology.